हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता रिजेक्शन हब में। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में गाइज वर्क में आप सभी व्यस्त होंगे गाइज। तो गाइज चलिए चलते हैं अपने रिएक्शन वीडियो पर। तो प्लीज़ रिएक्शन वीडियो बनाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और हाँ गाइज, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि स्किप करने से जो है वीडियो हमें समझ में नहीं आती। इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी एक और है कि वीडियो पूरी देखिएगा प्लीज़। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन वीडियो। तो मेरा आज का रिएक्शन है कि इसमें जो भी सोनू के बारे में जो भी चीज़ें चल रही हैं गाइज उसके बारे में मैं बात करूँगी। मैंने विकास का लाइव देखा, मैंने मिस्टर हस्बैंड का लाइव देखा, तो उसमें चीज़ें जो थी गाइज मैंने सोचा कि आप लोगों से उस बारे में मैं थोड़ा बात करूं। तो मैं उस बारे में आप सभी से बात करना चाहती हूं। तो आप लोग क्या तैयार हैं देखने के लिए? चलिए स्टार्ट करती हूं। तो गाइस मिस्टर हस्बैंड जो है वो आए थे लाइव और उन्होंने जैसा कि इनकी और इनकी सेकेंड वाइफ के बीच जो तलाक वाला मामला चल रहा था कि वो कह रही थी कि मैं तलाक लूँगी, अब इससे मैं परेशान हो गई हूँ क्योंकि उसके वो चाहती थी कि सोनू से तलाक ले लेगा। तो सोनू तलाक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, से फर्स्ट वाइफ तलाक देने के लिए तैयार है नहीं, और फिर वो लेना भी नहीं चाहता। अगर लेना भी चाहेगा, मिस्टर हस्बैंड चाहेंगे तो तलाक देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, वो तलाक देगी भी नहीं। तो इसमें सेकेंड वाइफ की जो है चाल कहें या फिर इसलिए ऐसा कर रही है कि हम ऐसा करेंगे तो शायद ये जो है उससे तलाक लेगा। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर उसका जो है कोर्ट में चल रहा है, तलाक का वो फाइल लगा हुआ है। तो गाइज वही इस समय सब लोग कह रहे हैं कि बहुत खुश रहती है, सेकंड वाइफ के बारे में बहुत खुश रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तलाक वाला कुछ नहीं है, ये सब नाटक है। पूरी सोशल मीडिया पर जो है ये चीज़ें छाई हुई हैं। तो उसी का जवाब देने के लिए मिस्टर हस्बैंड जो है वो आए थे। उन्होंने बाकायदे सारी चीज़ें लाइव में आज दिखाया, पूरा कॉपी का फ़ोटो कॉपी सारी चीज़ें जो है वो आकर उन्होंने बाकायदे सबको दिखाया कि ये है मेरा प्रूफ। तो एक एक चीज़ सारी चीज़ जो है उसमें प्रूफ में दिखाई गई गाइड। सारी चीज़ लाइव में आकर उन्होंने दिखाया कि ये इतनी तारीख का है, मैं दूसरी बार जा चुका हूँ, मैं दूसरी बार गया था और मैं अब तीसरी बार जाऊँगा। मतलब तीसरी बार डेट 26 में लगी है, 2026 में लगी है डेट, तो उसमें मैं जाऊँगा, ऐसा उसने कहा। तो यहाँ पर सेकेंड वाइफ की मांग क्या है गाइज कि मेरे बच्चों को 50,000 रुपये, उन्होंने ये भी दिखाया वाला भी पेपर कि बच्चों को के हर मंथ 50,000 रुपये की मांग है कि हर मंथ हमें 50,000 रुपये बच्चों की तरफ से बच्चों के लिए खर्चा चाहिए। मतलब मिस्टर हस्बैंड से सेकंड वाइफ की मांग है कि तलाक लेने के बाद हमें इतना खर्चा बच्चों के लिए चाहिए। तो किसी ने पूछा कि इतना खर्चा कौन देता है बच्चों के लिए बस? तो उसने सीधे कहा, मतलब कि मिस्टर हस्बैंड ने कहा कि उसे पता है कि मैं कितना कमाता हूँ, अपने कमाई के हिसाब से ही मंथली खर्च होता है, तो मैं जितना कमाता हूँ उसके हिसाब से उसने मुझसे खर्चा जो है मांगा है। तो आगे देखा जाएगा कि मैं देता हूँ तो मुझे खर्च तो देना ही पड़ेगा। तो सारी बातें ऐसे ही कर रहा था कि सोशल मीडिया पे कितना सब कुछ मचा हुआ है, मेरे परिवार को कितना सब बदनाम कर रहे हैं और मेरा परिवार जो है अलग हो गया है, एक पता नहीं कभी एक हो पाएगा भी कि नहीं। और अपनी मम्मी के बारे में बात करी कि हमारी मम्मी जो है वो जाएंगी पूजा में। लोगों ने कमेंट किया कि पूजा में क्या आप लोग जाएंगी? तो उन्होंने सीधे से कहा बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, अभी तो हम अलग नहीं हुए, अभी तो हम एक ही हैं ना, तो अभी तो हमें पूजा में बुलाया ही जाएगा, जाएंगे हम। और अगर नहीं भी बुलाती है वो तो भी हम जाएंगे क्योंकि ये जो देवी हैं वो हमारी कुल देवी हैं, तो अगर आ रही हैं तो हम जाएंगे। तो बहुत खुश थे वो, मिस्टर हस्बैंड भी खुश रहे थे और उनकी मम्मी भी खुश थी कि चलो हम लोग सब चलेंगे। उनकी मम्मी ने भी कहा कि मैं बिल्कुल जाऊंगी, अगर वो नहीं भी बुलाएगी तो भी मैं जाऊंगी पूजा में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि पूजा में ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल था। तो उन्होंने आकर पूरे सवाल का सबका जवाब दिया कि मैं बिल्कुल जाऊँगा पूजा में, और वो बुलाएगी तो मैं बिल्कुल जाऊँगा, क्योंकि अभी हम अलग नहीं हुए, नहीं भी बुलाएगी तब भी हम जाएंगे। तो ये बात तो सही है गाइज, वो भी घर ही है इनका, अगर वो बुलाती है तो पूजा में जाना तो बनता है ना। तो अच्छी बात है गाइज, बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, कोई अगर जाना चाहता है तो क्या दिक्कत क्या है, जा सकता है। और लोगों ने ये भी कमेंट किया कि उसके बेटे को लाने के लिए आरव को दिखाइए, तो उन्होंने आरव को बाकायदे जो है दिखाया
और आरव से ये भी पूछा गया कि आरव लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी के पास नहीं हो क्या, तो वो मम्मी अपनी दादी को कहता है और मम्मा अपनी मम्मी को कहता है। तो उसने सीधे सीधे कहा कि नहीं, मेरी मम्मी तो यहाँ पर है। तो उसके पापा ने बताया कि नहीं, मम्मा के बारे में पूछ रहे हैं। तो बोला कि ठीक, हाँ मम्मा, जो नानी की मम्मा गई हैं, तो मैं गया था मम्मा के पास, फिर मैं वापस आ गया हूँ अब। तो इस समय बच्चे थे इनके दोनों यहीं हैं और बेटी भी यहीं पे देखी, लेकिन इनकी बेटी गाइज आई थी इनके लाइव में, लोग ये बेटी को दिखाया, बेटी से बात भी करवाया, बट बेटी माँ से क्यों नहीं बात कर रही है, ये चीज़ें थोड़ा सा समझने लायक है। बाकी बेटी से बात हो रही है, इन लोगों से तो खूब हो रही है, अपनी बुआ के साथ वीडियो भी बना रही है, अभी रही है वीडियो में बना रही है, बट बेटी से नहीं हो पा रहा है, बेटी से कुछ भी। तो कोई बात नहीं, आज नाराज़ है बेटी को इस चीज़ें समझनी चाहिए, बट अभी वो शायद इतनी समझदार नहीं है गाइस। समझदार होगी तो उसे सारी चीज़ें जो है वो पता चलेंगी कि मेरी मम्मी के साथ क्या क्या हो रहा है, मेरी मम्मी कितनी टेंशन से चल रही है। तो बेचारी वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन से चल रही है। उसने किसी ने, वो भी लाइव आई थी, तो किसी ने उससे भी लाइव में पूछा कि तुम लोग जो हो क्या पूजा में जाओगी, तुम्हें बुलाएगी? तो उसने कहा कि पहली बात तो वो मुझे बुलाएगी नहीं, और अगर बुलाती भी है तो मैं उसके घर थूकने भी नहीं जाऊंगी। हाँ, पूजा का मैं सम्मान करती हूँ, हाँ अपने देवी का मैं सम्मान करती हूँ, बट उसके घर की बात है तो उसके घर में तो मैं कभी कदम नहीं रखूँगी, क्योंकि उसने हमारे बच्चों को बोला है कि हमारे कटोरा लेकर भीख मांगने हमारे घर आ जाते हैं, ऐसा हमारे बच्चों को उसने कहा है। मैं कभी नहीं जाऊँगी उसके घर। बिल्कुल सही कहा यार, जब इतना सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, दिल में, तुम लोग उसे बदनाम करने पे लगे हुए हो, और उसके घर वाले इनके सब उसको बदनाम, मतलब एक औरत के पीछे इतना ज़्यादा पड़ गए हैं गाइस, इतना ज़्यादा पड़ गए हैं कि उसके बच्चों को भी भर रहे हैं, बताइए। और वो भाग गई थी, भगोड़ी कहते हैं, बताइए क्या भगोड़ी है? इनके भाई के साथ उसने शादी किया, इनकी बहन कहती है, मिस्टर हस्बैंड की जो सिस्टर है वो कहती है भगोड़ी। तो इनकी सिस्टर के बहन के शादी किया इनके साथ उसने, इसका भाई ने, इस वजह से कहती है। जिसका भाई भी तो भगोड़ा है, उसने भी तो शादी किया था ना, वो तो महाभगोड़ा है भाई, उसने 2 शादियाँ भगा कर किया, तो वो तो महाभगोड़ा है ना। अपने भाई को पहले समझाओ। अपने यही तो बात है गाइस कि जितनी भी सास हैं वो अपने बच्चों में गलतियां नहीं देखती हैं, बहू की गलतियां जो है तुरंत पकड़ती है, पर अपने बेटों में गलतियां नहीं उन्हें नजर आती है, बहू की गलतियां उन्हें हमेशा नजर आती है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई सास ससुर या ननद करें, तो ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। और इनकी ननद इनके घर पर ही रहती भी हैं, क्योंकि वो बाप का घर है, बाप में हिस्सा मांग रहे हैं गाइस, और यहीं पे अपने बच्चों को लेकर हैं भी, और यही सब कर भी रही हैं, और उसको बच्चों को जो है उसके भर भी रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही हैं। सोनू बहुत दुखी रहती है, अपने मायके में है वो, बट वो बहुत दुखी रहती है गाइस। जो उसकी लाइफ कैसे चल रही है, वो कैसे जीती है, ये थोड़ा सा जानने या सोचने या समझने लायक चीज़ें हो जाती हैं। तो दुख बहुत होता है उसके, दुख जो सुन कर कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है यार। वो घूमने नहीं गई तो कुछ सीखने गई थी, अपने लिए सीखने गई थी गाइस, कि कल किसी से वो बोल सके, बात कर सके, और उसका पूरा साथ जो है दिया है निशा दी ने। क्या गलत किया है? कुछ गलत कभी नहीं किया है। और लाइव में जो आकर उस दिन ड्रामा किए थे इनके पति ने, तो पति भी हमें नहीं लगता गाइस, अब पति दूसरी पत्नी लाया है तो उसके हिसाब से चलता है, उससे वो डरता है, क्योंकि उसने उस दिन लाइव में कहा था कि ये छत पे भाग कर कूदने का वो करने जाती है, मैं जा रही हूँ कूदने का वो करके मुझे डराती रहती है। वो बिल्कुल सही कहा था, वो उसी के डर के मारे वो कुछ कर नहीं पा रहा है, सोनू को कुछ कह नहीं पाता है, वो उससे बात भी नहीं कर पाता, उससे बात भी नहीं करने देती। और सोनू ने एक वीडियो में बताया गाइज कि आज तक जब से आई है दिल्ली से, उस दिन जो लाइव था उसी में इन लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत जो हुई है, लाइव में लड़े थे उसके बाद ये उस दिन दिख रहा था इन लोगों का प्यार, एक दिख रहा था कि आज भी हमेशा हस्बैंड जो है प्यार करते हैं सोनू को, ऐसा नहीं करते, बट उसके डर के मारे वो जता नहीं पाते गाइस, जता नहीं पा रहे हैं, बट प्यार तो आज भी करते हैं। और सोनू ये भी कह रही थी कि लोग पूछ रहे थे लाइव में कि क्या उन्होंने बात किया तुमसे मिलते हैं, तो उसने सीधा कहा कि हमसे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, वो नीचे आते हैं, मैं ऊपर रहती हूँ, वो नीचे आते हैं अपनी माँ से और बच्चों से बात करके चले जाते हैं, वो मुझसे मिलने ऊपर कभी नहीं आते हैं। तो कोई बात नहीं गाइज, ये एक लेडी जो है उसका पति, जो अपने पति के लिए तरसती रहती है, और उसका पति आए और उसके पास भी ना आए, चला जाए, तो थोड़ा सा ये चीज़ सोचने लायक है। बहुत दुख होता है सारी चीज़ें सोचकर, और बच्चे भी नहीं समझेंगे इन चीज़ों को, जब वो बड़े होंगे ना तो इन चीज़ों का एहसास उनको होगा कि मेरी मम्मा के साथ क्या क्या हुआ था। तो कोई बात नहीं गाइज, बच्चों को तो फुल प्यार मिल रहा है बाप से, लेकिन प्यार क्या मिल रहा है गाइज, जब आप दूसरी बीवी के हिसाब से ही सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपने भी कहा था कि मैं प्यार सिर्फ उसके बच्चों को करता हूँ और मैं किसी को नहीं करता, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, बस वही 2 बच्चे हैं। आपने ये चीज़ें जब
कही थी। थोड़ा सा ये चीज़ें जो है ना वो सोचने लायक होती हैं कि यार कोई इंसान किसी के बस में इतना आ जाता है कि वो अपने बच्चों को तब भूल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने बच्चों को किसी को भूलना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ये सब होता जाता रहता है, लाइफ है। जो ऐसा सोचता है वो करता है गाइस, जो करवाता है। अब इन्हीं की सोचिए आप, ये जो इनकी सेकंड वाइफ है, वो देवी माता को ले आ रही हैं, माँ को अपने घर ले आ रही हैं, और आप ऐसी चालें ऐसी ऐसी चल रही हो। आपको तो शर्म थोड़ी भी नहीं है कि माता रानी आकर आपका ये सब देखेंगी तो कभी आपको माफ़ करेंगी? कभी माता रानी आपको माफ़ नहीं करेंगी। कम से कम अब तो सुधर जाओ। अब माता रानी आ रही हैं, माता रानी आवास कर रही हैं, आपके घर में रहेंगी, हमेशा निवास करेंगी वो। तो आप अब तो सुधरो। वो भी पत्नी है, उसके पास भी जाने दो, 2-4 दिन आप अपने पास रखो, फिर 2-4 दिन उसके पास भी जाने दो भाई। उसको भी ज़रूरत है पति की, पति उसका है और बिना पति के ही रह रही है हमेशा। तो ये सारी चीज़ें गाइस थोड़ा सा सभी को भावुक कर देती हैं। सोनू ने ये सारी चीज़ें, कष्ट उसके दिल में दर्द दिखता है हमेशा, कितना दर्द है, पर वो बयां नहीं कर पाती है। बट कोई बात नहीं गाइस, भगवान ने जो लिखा है किस्मत में, नसीब में, वो सारी चीज़ें होकर रहेंगी। और उसने डांटने वाली बात जहाँ थी, उसने बच्ची को डांटा था, तो उसने बताया कि मैं बच्ची को भी पढ़ाना चाहती हूँ और ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, मैं नहीं चाहती कि वो डांस करे। अब बट ये डांस जो है मुझे बहुत गंदा लगता है, इस वजह से मैं उस गाने की वजह से मैंने उसको डांटा था। बाकी वीडियो बनाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छी गाने पे वीडियो बनाए, क्योंकि उसके पापा जब उसके साथ वीडियो बनाते हैं तो वो गाना जो है बहुत अच्छा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर एक माँ का हक होता है कि अपने बच्चों को डांटे, तो सोनू ने भी वही किया, कोई गलती नहीं की है गाइज। तो कोई नहीं गाइज, जो ऊपर वाला सब देखता है, जो आज हो रहा है, जो कल होगा, जो आगे होगा, सब वो देखेगा, तो कोई नहीं। बट आज का वीडियो यहीं तक गाइज, बहुत बड़ी ना हो जाए। फिर आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज। तब तक प्लीज़ चलिए चलते हैं गाइज, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइज।